स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आज हम शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर एकत्रित हुए हैं। सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज का दिन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान, त्याग और संघर्ष की याद दिलाता है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये अमूल्य स्वतंत्रता दिलाई। स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव का दिन नहीं है, बल्कि ये हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों, एकता, अखंडता और भाईचारा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को पुनः पुष्ट करने का एक अवसर है। हिमाचल प्रदेश देवभूमि ने भी स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हमारे वीर जवानों ने न केवल स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, बल्कि स्वतंत्रता के बाद भी राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा में अपनी वीरता का परिचय दिया है। ये गर्व की बात है कि हमारे प्रदेश के वीर सपूतों को देश सेवा के लिए 4 परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 10 महावीर चक्र और 24 कीर्ति चक्रों से नवाजा गया है। देश का पहला परमवीर चक्र प्रदेश के वीर सपूत मेजर सोमनाथ शर्मा को प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त कर्नल DS थापा, कैप्टन विक्रम बत्रा, सूबेदार मेजर संजय कुमार को उनके शौर्य व बलिदान के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया। आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीय ध्वज को नमन करें। हम अपने अतीत की गौरव गाथा से प्रेरणा लेते हुए भविष्य को उज्जवल बनाने का संकल्प लेते हैं। विकास के पथ पर हिमाचल प्रदेश ने इस दौरान अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं और ये यात्रा निरंतर जारी है। हिमाचल प्रदेश जब अस्तित्व में आया, उस समय साधनों की कमी सहित कई चुनौतियां थी, लेकिन हिमाचलियों ने लगन, परिश्रम एवं बुलंद हौसलों के साथ विकास को आगे बढ़ाया है। हमारे लिए ये गौरव की बात है कि हिमाचल आज दूसरे पहाड़ी राज्यों के लिए विकास का आदर्श मॉडल बनकर उभरा है। वर्ष 2023 में हिमाचल ने गंभीर प्राकृतिक आपदा का सामना किया। इससे उबरने के लिए प्रदेश सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से आपदा के लिए राहत पैकेज वितरित किया। इस वर्ष भी भारी बारिश और बादल फटने के कारण आई बाढ़ की घटनाओं से हमें जान माल की हानि उठानी पड़ रही है। इस वर्ष भी आपदा के प्रभावितों के राहत एवं पुनर्वास के लिए सरकार ने विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है, जिसमें राहत राशि को 25 गुना तक बढ़ाया गया है। हिमाचल के विकास में हमारे कर्मचारियों की विशेष भूमिका रही है, इसलिए हमारी सरकार ने कर्मचारियों से किए अपने वायदे को पूरा करते हुए सरकार बनते ही मंत्रिमंडल की पहली बैठक में कर्मचारियों के लिए OPS शुरू की। युवाओं के लिए ई-टैक्सी योजना शुरू हुई, जिसमें ई-टैक्सी खरीदने के लिए 50% अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अभी तक 75 लाभार्थियों को अनुदान राशि दी गई है। सरकार ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने पर बल दे रही है। इसके तहत निजी भूमि पर 100 से 500 किलोवाट तक के सौर संयंत्र लगाने के लिए 50% का अनुदान दिया जा रहा है। जबकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए पहल करते हुए हिमाचल दूध खरीद पर समर्थन मूल्य प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है। सरकार द्वारा पशुपालकों को गाय के दूध के लिए 51 रुपए और भैंस के दूध के लिए 61 रुपए प्रति लीटर समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, जबकि हिमाचल प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहा है। आज कार्यक्रम शिमला में हो रहा है। बागवानी विकास के क्षेत्र में शिमला जिला ने प्रदेश में अपनी पहचान बनाई है तथा शिमला जिला अपने सेब उत्पादन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। डॉक्टर YS परमार उनका निर्णायक योगदान रहा। अगर डॉक्टर परमार ना होते तो हिमाचल प्रदेश न बनता। और श्रीमती इंदिरा गांधी ने ये इसी रिज मैदान पर हिमाचल बनाने की घोषणा की थी। यहाँ पे हमारे उन महान सपूतों की प्रतिमाएं स्थापित है। इंदिरा जी की प्रतिमा यहाँ लगी है, महात्मा गांधी जी की प्रतिमा यहाँ लगी है और डॉक्टर YS परमार जी की प्रतिमा और अटल जी की प्रतिमा यहाँ लगी है। अब इसी कड़ी में शिमला के रिज मैदान में आधुनिक हिमाचल के निर्माता
श्री वीरभद्र सिंह जी की प्रतिमा स्थापित की गई है, जो बहुत जल्दी ही जनता को समर्पित की जाएगी। और आज के दिन जहां मैं आप सबको एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं।